खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए हैं। बाढ़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि बाढ़ राहत के लिए टीम 11 गठित की गई है। 11 मंत्रियों को सौंपी गई है। 12 जिलों की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। और आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, जो सीधे तौर पर प्रभावित जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के लिए भी कहा है और यह भी कहा है कि खुद आप जाइए, धरातल पर पहुंचिए, लोगों के बीच में जाइए और स्थिति को देखिए, स्थिति की जानकारी लीजिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जन और धन की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी जिलों में अलर्ट भी देखिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभावित गांवों में अब मंत्रियों को जाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों के बीच पहुंचिए और जहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है या जिन इलाकों में पानी चारों तरफ भरा हुआ है, वहां राहत के तौर पर जो भी मदद हो लोगों के लिए वो करना जरूरी है और साथ ही साथ अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण भी लगातार किया जाए। राहत और बचाव कार्य के लिए बेहतर समन्वय बनाना भी जरूरी है और इसे ही देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। गांव-गांव में राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है अब मंत्रियों को दी गई। 11 मंत्रियों को 12 जिलों की कमान सौंपी गई है और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे काशी हो या प्रयागराज। इन दिनों बारिश की वजह से इन तमाम जगहों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज में भी जल भराव से लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रयागराज में जल भराव पर अखिलेश यादव सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल पूछा है कि 20,000 करोड़ खर्च करके क्या मिला। ये तंज कसते हुए भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान जिस तरह सरकार की तरफ से तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए गए थे, लेकिन बरसात होने के बाद जो है तमाम गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि प्रयागराज में स्थिति इस तरह है कि बाढ़ जैसी स्थिति भी अब नजर आने लगी है। गंगा यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सवाल पूछ रहे अखिलेश यादव और साथ ही साथ योगी सरकार पर निशाना भी साध रहे। देखिए ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कितने करोड़ खर्च करके आखिर क्या मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, बांदा सहित कई ऐसे जिले हैं जहां गंगा यमुना की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों के उफान से न सिर्फ घाट बल्कि रहवासी इलाकों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बनारस की गलियों में अब नाव चल रही है। तो वहीं प्रयागराज का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ हजारों लोग जो है बेघर भी हो गए हैं, राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर है। वहीं बांदा में दर्जनों गांव जो है वो पानी में देखिए टापू में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों के घरों में किस तरह जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। बलिया में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। गाजीपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर में तमाम देखिए गलियों में किस तरह पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए तो परेशानी है कि उनके घरों में भी पानी भरा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष का रुख करेंगे। आशीष, इस वक्त जहां भी देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे प्रयागराज का जिक्र करें, वाराणसी, मिर्जापुर, तमाम जगहों पर गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। नौबत ये हो गई कि गलियों में ही अब नाव चलने लगे हैं। आशीष। बिल्कुल सिमरन, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जो नदियां हैं वो पूरे अपने उफान पर हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जा सकता है यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार पानी से लोग परेशान हैं। पानी इतना है कि पानी जो है वो घरों के अंदर तक भर गया है।
यहाँ तक कि लोगों को नाव चलाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। बनारस की बात करें या प्रयागराज की बात करें तो बनारस में जिस तरीके से घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, प्रयागराज में भी घरों के अंदर पानी भरा है। लोग घर से निकल करके दूसरे जो सुनिश्चित स्थान है वहां पर जाने के लिए आमादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे यानी कि 24/7 बाकायदा जिन जिलों में बाढ़ ग्रस्त है, जहां पर जल भराव जैसी समस्या है, वहां पर जा करके जो सरकार की जो चीजें हैं उनको मुहैया कराई जाए। यानी कि चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो बात की जाए कि आपदा के समय में खाने पीने की जो समस्या हो, ये सभी चीजें मंत्री वहां पर रह करके वहां चीजें मुहैया कराई जाए। 11 मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। 11 मंत्री लगातार वो जिले में बने रहेंगे। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में संजय निषाद को जिम्मेदारियां दी गई है। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो नंद गोपाल नंदी को इसकी जिम्मेदारियां दी गई है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इन सब में अगर पानी को देखा जाए, इन सब चीजों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब राजनीति भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इतना बड़ा पैसा खर्च करने का क्या फायदा, यानी कि प्रयागराज देखिए उनका ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। सरकार जो है हर उचित कदम उठा रही है। सरकार के द्वारा टीम भी गठित की गई है। 11 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 12 जिलों में जाने की कमान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपने मंत्रियों को सौंप दिया है। लेकिन अब अखिलेश यादव ट्वीट करके ये निशाना साध रहे हैं, महाकुंभ को लेकर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपए खर्च कर दिया, फायदा क्या मिला? बिल्कुल यही चीज है कि देखिए अब महाकुंभ जिस तरीके से संपन्न हुआ, महाकुंभ में बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तैयारियां की थी, उन तैयारियों को देखते हुए जो विदेश से लोग आए थे उन्होंने भी सराहना किया। लेकिन अब जिस तरीके से प्रयागराज में जो पानी का जो नदी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रयागराज में लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर रहा है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है, सोशल मीडिया पर लिखा है और सरकार से सवाल किया है कि आखिर इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा था। जो लोग घरों के अंदर जो पानी भर रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने तंज कसा। तो ये कहा जा सकता है एक राजनीति रूप दिया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष की मजबूत पार्टी है और विपक्ष जो है वो लगातार मौजूदा सरकार को घेरता रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है सरकार ने तैयारियां पूरी की हुई हैं, मंत्रियों को भी निर्देश दे रखे हैं और बाकायदा मंत्री अपने अपने जो जिले जो निर्धारित किए गए उन जिलों में पहुंच भी गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पहुंच भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है आशीष, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश की वजह से किस तरह कहर जो है चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे प्रयागराज का जिक्र करें या फिर काशी का जिक्र करें, तमाम जगहों पर नदियां जो है वो उफान पर है इस वक्त। और कई ऐसे लोग हैं जो निचले इलाके में रह रहे थे, उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। और चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि वो खुद धरातल पर पहुंचे, स्थितियों को देखें, जहां पानी ज्यादा है, जहां लोगों को जरूरत है उसे उन जरूरतों को पूरा करें। क्या अभी तक कोई नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है क्या आशीष? अगर कोई मुसीबत पे है तो वो फौरन उस नंबर पे कॉल कर सकता है, मदद के लिए गुहार लगा सकता है, ऐसा कोई नंबर अभी जारी हुआ क्या? बिल्कुल सिमरन, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश शुरू होने से पहले ही अधिकारियों के साथ में जो बैठक की थी, जिसमें जिले के सभी डीएम थे, सीएमओ थे, मंत्री थे, अलग अलग जो जनपदों के जो मंत्री थे जिनकी जिम्मेदारियां तय होती थी, सभी के साथ उन्होंने बैठक की थी। और बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि अगर बारिश होती है या फिर पानी भरने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसके लिए कौन कौन से कड़े कदम उठाने हैं। ऐसे में आज जिस तरीके से 11 मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वो बाकायदा रात्रि में रुके भी वहीं पर अपने अपने जिले में और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे। बिल्कुल अगर देखा जाए जिस तरीके से वहां के जिले के डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं, सीएमओ को भी निर्देश दिए गए, बाकायदा इन सब चीजों के लिए एक नंबर भी पहले जारी किया जा चुका है। तो
व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। अब जिस तरीके से नदी का जो उफान है, जो पानी बढ़ता स्तर जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो नदी के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उन जगह से निकल करके दूसरी जगह पे जो सुरक्षित जगह वहां पर बिल्कुल आशीष, देखिए सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, हर एक उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों से, इस बारिश से लोगों को बचाया जाए और जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं वहां से लोगों को लाया जाए और शिविरों में ठहराया जाए। तमाम व्यापक इंतजाम जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।